नादरीन अस्सलाम वालेकुम। नैब के दफ्तर, रेड जोन, सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे अहम और सबसे बड़े फैसले से आगाह करेंगे। ये फैसला बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। उसके बाद एक आला जनरल के मुतल्लिक GHQ से क्या इंतहाई हसास नोयत की इत्तला आई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। जहांगीर खान तरीन अचानक कैसे इमरान खान साहब की मदद के लिए सामने आ गए। जहांगीर तरीन के फ्लैट पर 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। जहांगीर तरीन के इसी फ्लैट से सामने आने वाली CCTV वीडियो में क्या तहलका खेज किस्म के मनाजिर हैं, इसकी पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। एक अमरीकी खातून के मुतल्लिक क्या तहलका खेज नोयत की खबर आई है। नैब के अंदर जब इमरान खान साहब एक बोगस तरीन केस में पेश हुए तो वहाँ पर क्या गैर मामूली वाक़या हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल साहब ने क्या हंगामी हुक्मनामा जारी किया। बुशरा बीबी साहिबा के केस में अब क्या सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक क्या तशवीशनाक खबर आई है और इमरान खान साहब के हवाले से PTI ने अब क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया है। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक CCTV फुटेज से जुड़ी हुई है। ये फुटेज अब से 20 मिनट पहले सामने आई है। इमरान रियाज खान साहब को 12 दिन पहले अगवा किया गया था, लेकिन अब 12वें दिन पर उनके अगवा की एक और इंतहाई तकलीफदेह नोयत की वीडियो सामने आ गई है। अब ये जो वीडियो है इसके दो हिस्से हैं। इस वीडियो के एक हिस्से में ये देखा जा सकता है कि पुलिस की वर्दी में मलबूस 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों अफराद इमरान रियाज खान साहब के घर की दीवारें, इमरान रियाज खान साहब के घर के गेट फलांग कर अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद एक और तकलीफदेह नोयत की वीडियो सामने आ गई। ये जो फुटेज है ये लाहौर हाई कोर्ट में भी चलाई गई और इस फुटेज में ये देखा गया कि जब इमरान रियाज खान साहब को जेल से नाम निहाद रिहाई दी गई तो इस रिहाई के बाद 3 अफराद उन्हें अपने साथ ले गए। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर आई है और वो खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब IG पंजाब और पुलिस के आला तरीन हुक्काम से ये तलब किया, ये पूछा कि इमरान रियाज खान के केस में अब क्या पेश रफ्त है, तो इस पर अब पुलिस हुक्काम ने एक होश उड़ा देने वाला जवाब दिया है। क्योंकि अब पुलिस हुक्काम ने अदालत में ये कहा कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान की किसी एजेंसी के पास नहीं है, ISI के पास, FIA के पास या IB के पास नहीं है। यानी इमरान रियाज खान साहब के अगवा के बाद अब ये एक नया ड्रामा रचाया जा रहा है। यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए जो हकायक और सबूत ज़रूरी हैं अब मैं वो मजबूरन सामने लेकर आ रहा हूँ और जिन लोगों ने इंतज़ामी हेरा फेरी की आड़ में इमरान रियाज को अगवा किया अब वो जवाब देने के लिए तैयारी पकड़ें। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब जहांगीर खान तरीन अचानक इमरान खान साहब की मदद के लिए सामने आ गए और उनके फ्लैट पर फिर वो कुछ हो गया जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जहांगीर तरीन के फ्लैट पर ये सब कुछ हो सकता है। और इसकी अब एक CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंतहाई गैर मामूली नोयत की खबर है। अब इस खबर का ताल्लुक एक अमरीकी खातून से भी है और यही खबर एक आला तरीन जनरल से भी जुड़ी है। पाक फ़ौज के एक आला तरीन जनरल से भी ये खबर जुड़ी हुई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि पुलिस ने अचानक साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ के घर पर छापा मारा। उनकी पोती पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एहतजाज में शामिल थी। अब इस छापे के दौरान जनरल आसिफ नवाज़ की जो पोती हैं वो घर के पिछले दरवाजे से निकल गईं। लेकिन यहाँ पर इस मामले में अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एंट्री हो गई, क्योंकि पुलिस को ये पता चला
کہ جناب आसिफ नवाज की पोती अब एक ताकतवर शख्सियत के फ्लैट पर मौजूद हैं। ये जो जन आसिफ नवाज की पोती हैं जिनका नाम खदीजा शाह है, इनके शोहर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इनके शोहर पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने अपनी अहलिया को पुलिस से बचाया। उसके अलावा सलमान शाह जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अब पुलिस को खदीजा शाह के मुतल्लिक ये इत्तला मिली कि ये एक ताकतवर शख्सियत के फ्लैट पर हैं और इस ताकतवर शख्सियत के फ्लैट पर छापा मारना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए पुलिस ने आला तरीन फ़ौजी हुकाम से रब्ता किया। इन फ़ौजी हुकाम को बताया कि खदीजा शाह जो कि मुबैना तौर पर कोर कमांडर हाउस में एहतजाज में इस इल्ज़ाम के मुताबिक मुलव्विस थी, वो इस वक्त इस ताकतवर शख्सियत के फ्लैट पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब हुआ ये कि पुलिस ने जिस फ्लैट पर छापा मारा, आला तरीन फ़ौजी हुकाम से मंजूरी लेने के बाद, ये जो फ्लैट है ये जहांगीर तरीन की बेटी महर तरीन की मलकियत है। पुलिस ने इस फ्लैट का चारों तरफ से घेराव किया। इस ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस फ्लैट का चारों अतराफ से घेराव किया और पुलिस इस फ्लैट के अंदर दाखिल होने वाली थी, तो खदीजा शाह इस फ्लैट से भी निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इसी मामले में एंट्री हो गई। अब जहांगीर तरीन की बेटी का ये जो फ्लैट है, यहाँ से खदीजा शाह के निकलने की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। खदीजा शाह के जो शोहर हैं, उन्हें पुलिस ने ये धमकाया और उनको ये कहा कि अगर तुम खदीजा शाह को गिरफ़्तार कर दो तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें हमने सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया हुआ है कि तुम्हारी अहलिया जो हैं वो हमें मतलूब हैं। लेकिन यहाँ से इस पूरी सूरत हाल में एक अजीबो गरीब किस्म का मोड़ आ गया और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इस पूरी सूरत हाल में एंट्री हो गई। अब ये मोड़ उस वक्त आया जब जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने भी खदीजा शाह को गिरफ्तारी से बचाने में उनकी मदद करना शुरू कर दी। इन्होंने आला तरीन पुलिस हुकाम से राब्ते किए, पुलिस हुकाम को कहा कि खदीजा शाह को गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन ये जो राब्ते हैं ये नाकाम हो गए और फिर यहाँ से आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इस पूरी सूरत हाल में एंट्री हो गई। और वो इस तरह कि खदीजा शाह के जो ससुर हैं यानी सरमद अमीन, ये असल में शहबाज शरीफ के दोस्त भी हैं और सरमद अमीन ने फिर शहबाज शरीफ से बात की कि किसी तरीके से खदीजा शाह की गिरफ्तारी रुकवाई जाए। खदीजा शाह के पास इस वक्त अमरीकी शहरियत भी है। उनकी एक नई ऑडियो भी सामने आई है। इस ऑडियो में खदीजा शाह ये कह रही हैं कि मैं कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज या वहाँ पर हंगामा आराई में किसी सूरत मुलव्विस नहीं थी। मैंने कुछ सख्त किस्म के ट्वीट्स किए थे, लेकिन ये ट्वीट्स तो मैं डिलीट कर चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, खदीजा शाह और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आ गई, क्योंकि खदीजा शाह के ससुर शहबाज शरीफ के दोस्त हैं। तो इस हवाले से एक अहम मुलाकात खदीजा शाह के ससुर ने भी की और उनकी कोशिश ये थी कि शहबाज शरीफ के असर रसूख से किसी तरीके से खदीजा शाह को गिरफ्तारी से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ये खबर आई कि उन्होंने ये कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर जिन लोगों ने हमले किए या जो एहतजाज किया गया, इसमें मुलव्विस कोई भी शख्स हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी फैमिली से हो, उसे किसी सूरत रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और ये जो खबर है ये तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा साहब ने शाया की है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई है। ये खबर इमरान खान साहब के केस से भी जुड़ी हुई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसर बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के केस में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और ये खबर एन उस वक्त सरफेस हुई जब बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के हमरा एहतसाब अदालत रावलपिंडी एक बोगस तरीन, एक आप कह लें कि जाली केस में उनको पेश होना पड़ा। उसके बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस दरख्वास्त ज़मानत की समाअत की। बुशरा बीबी साहिबा ने कमरा अदालत में हाज़िरी लगवाई और उसके बाद वकील ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि बुशरा बीबी साहिबा को तो कोई तलबी का नोटिस भी मौसूल नहीं हुआ। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा की 31 मई तक ज़मानत मंजूर कर ली गई। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ अदालत में
अचानक क्या हुआ और क्या गैर मामूली सूरत पैदा हुई। यहाँ से जो एक वीडियो वायरल हुई जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाई, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब अदालत के अंदर एक ऐसी ड्रामाई सूरत पैदा हुई कि इमरान खान साहब को अपनी नशिस्त से उठना पड़ा। वो खुद रोस्ट्रम पर आए और उसके बाद उन्होंने अदालत में दो बड़े इंकशाफात कर दिए। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि मुझ पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ, दूसरा हमला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझ पर होने वाला था। मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे जहन में यही होता है कि मुझ पर कातलाना हमला होगा। खान साहब ने कहा कि वज़ीर दाखिला खुद ये कह चुका है कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरी अदालत में पेशियों पर सिस्टम रुक जाता है। अगर मुझे शामिल तफ्तीश करना है तो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के तहत, उसी तरीक़ा कार के तहत शामिल तफ्तीश किया जाए। लेकिन उसके बाद अदालत में इंतहाई गैर मामूली सूरत पैदा हुई, क्योंकि जज ने यह पूछा कि इस्लामाबाद की JIT कहाँ है, अगर तफ्तीश करनी है तो अदालत में क्यों मौजूद नहीं। JIT की गैर संजीदगी का आलम यह है कि JIT अदालत में मौजूद नहीं, यानी JIT के पास इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं। उसके बाद इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में 8 जून तक ज़मानत मंजूर कर ली। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। एक आप कह लें कि इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने अदालत में एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने यह सवाल पूछा कि आपकी पार्टी के 2 और रहनुमा मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा भी अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि इनको ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे अहम नोयत की सबसे बड़ी खबर आ गई। और नैब के अंदर इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, इसके मुतल्लिक 2 अहम तरीन जो खबरें हैं और जो एक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब को एक नाम नहाद और जाली तरीन केस में नैब में तफ्तीश के लिए तलब किया गया। नैब ने एक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम इमरान खान साहब से नाम नहाद तफ्तीश के लिए बनाई। उसके बाद इमरान खान साहब से नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट केस का आप ये कह लें कि एक रिकॉर्ड मांगा। अब इस पर इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का जो पूरा रिकॉर्ड है ये तो मैं पहले ही नैब के हवाले कर चुका हूँ। इस दौरान इमरान खान साहब को 2-3 घंटे तक आप ये कह लें कि हीलों बहानों से बड़ा तंग किया गया। बुशरा बीबी साहिबा बाहर जो मौजूद गाड़ी थी वहाँ पर इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रही थी और फिर वहाँ से एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब को जो एक सवालनामा दिया गया था इसमें तमाम सवालात इर्रेलेवेंट थे, जिनके जवाबात पहले सामने आ चुके थे। और इमरान खान साहब ने नैब की टीम को बताया कि ये जो आप सवालात पूछ रहे हैं ये आप अपना भी और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में एतजाज़ अहसन साहब अपने कमाल दलाइल के साथ सामने आ गए और एतजाज़ अहसन ने यह दलील दी कि इमरान खान साहब पर ये जो नाम नहाद अल-कादिर ट्रस्ट केस डाला गया है ये इतना बोगस किस्म का केस है कि इस केस में ज़मानतों के मराहिल तो दूर की बात, ये केस फौरी तौर पर खारिज होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।